नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है अधिक संभोग करने से क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से जानेंगे। ये सिर्फ एक शारीरिक विषय नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हैं मन, आत्मा और ऊर्जा के अद्भुत पहलू। बुद्ध ने काम और संभोग के विषय में ऐसी गहरी बातें कही हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमें जीवन का एक अटूट सत्य सिखाया, संतुलन का सत्य। यह संतुलन न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जैसे प्रकृति में हर चीज संतुलन में रहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी संतुलन पर ही टिका है। प्रकृति में हर तत्व, चाहे वह पेड़ हो, नदी हो या पहाड़, सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, संभोग ये जीवन का हिस्सा है, ये शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, लेकिन इन क्रियाओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों और इच्छाओं को संतुलित रखते हैं तो हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ये क्रियाएं अपनी सीमा लांघ देती हैं तो हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करती हैं? जब हम अपने कार्यों में अति करते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। देखिए, जब हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। अधिक भोजन करने से न केवल हमारा वजन बढ़ता है, बल्कि यह हमारे पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उसी प्रकार जब हम काम वासना में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों ही दुर्बल होने लगते हैं। अत्यधिक काम वासना से हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटकने लगता है, हमारी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रखते तो हमारी ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है और हम थकान और तनाव महसूस करने लगते हैं। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और जीवन एक अंधेरे कुएं में गिरता चला जाता है। यह असंतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। बुद्ध ने हमें यही समझाया था कि सुख भोगना बुरा नहीं है, लेकिन अति हमेशा विनाशकारी होती है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकें। जीवन एक उत्सव है और हमें इसे पूरी गंभीरता और संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलन से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिक संभोग का क्या प्रभाव होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है, खासकर जब वे अपने जीवन में संतुलन और शांति की तलाश में होते हैं। यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है हमारी शारीरिक ऊर्जा पर। जब हम अत्यधिक संभोग करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, जिससे हम थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और हर मशीन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। जब हम अत्यधिक संभोग करते हैं तो हम अपनी इसी अमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं। यह ऊर्जा जो हमारे दैनिक कार्यों और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक है, वह समाप्त हो जाती है। शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। यह थकान न केवल शारीरिक होती है, बल्कि मानसिक भी होती है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। मन की शांति और स्थिरता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक कामुकता मन को अशांत करती है, उसे चंचल बनाती है। यह अशांति हमारे ध्यान और एकाग्रता को भंग कर देती है। ध्यान भंग होता है, एकाग्रता भंग होती है और हम अपने आत्म विकास के मार्ग से भटक जाते हैं। यह भटकाव हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर कर देता है। मन की शांति खो जाती है और हम चिंता, तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। यह मानसिक स्थिति हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे जीवन के उद्देश्य का। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है वह अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में नहीं लगाता। वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाता है। वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाता है। लेकिन जब हम काम वासना में फंसे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम काम वासना में फंसे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। जीवन दिशाहीन हो जाता है और हम भटक जाते हैं। यह भटकाव हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर कर देता है। जीवन दिशाहीन हो जाता है और हम भटक जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। चैप्टर 3। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं। हम सभी एक संतुलित और सुखी जीवन की तलाश में हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं जानते कि इसे कैसे प्राप्त करें। क्या हम इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल निकल सकते हैं। इसका उत्तर हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों में मिलता है। उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो न केवल हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ को भी समझने में मदद करता है। जी हां, बिल्कुल निकल सकते हैं, और इसका उपाय बताया है खुद गौतम बुद्ध ने। उन्होंने हमें मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया है। यह मार्ग हमें अत्यधिक लोभ और पूर्ण त्याग के बीच का संतुलन सिखाता है, और इसका उपाय बताया है खुद गौतम बुद्ध ने। उन्होंने हमें मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया है। मध्य मार्ग का अर्थ है न तो किसी चीज का अत्यधिक लोभ और न ही उसका पूर्ण त्याग। यह एक संतुलित जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। यह मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। मध्य मार्ग का अर्थ है न तो किसी चीज का अत्यधिक लोभ और न ही उसका पूर्ण त्याग। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह एक संतुलित जीवन जीने की कला है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यह समझने की बात है कि काम वासना एक शक्ति है और हर शक्ति की तरह इसका भी सही उपयोग होना चाहिए। यह शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह हमें विनाश की ओर भी ले जा सकती है, और हर शक्ति की तरह इसका भी सही उपयोग होना चाहिए। इसके लिए बुद्ध ने हमें ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसे साधनों को अपनाने का संदेश दिया है। ये साधन हमें अपने मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके लिए बुद्ध ने हमें ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसे साधनों को अपनाने का संदेश दिया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं, और आत्मचिंतन जैसे साधनों को अपनाने का संदेश दिया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं
और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। बुद्ध ने कहा है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकती है। बुद्ध ने कहा है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। ये विजय हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा है, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। यह विजय हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उसने संसार पर विजय पाली। यह विजय हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। चैप्टर 4। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। यह आपके मन को शांत करेगा, आपकी ऊर्जा को संचित करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संयमित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपकी ऊर्जा भी उच्च रहेगी। तीसरा, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजें और फिर अपनी सारी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दें। याद रखें, आपकी ऊर्जा अमूल्य है। इसे व्यर्थ न गवाएं। इसे सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दोस्तों, संभोग और कामना पर बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि हमारी ऊर्जा अमूल्य है। इसे सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, संतुलन और ध्यान ही सच्ची खुशी का रास्ता है। धन्यवाद।